कॉनिक सेक्शन, ठीक। पहले चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट, locus of point which moves in such a way, which moves in such a way that the ratio of its distance, that the ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is constant. That's it. ये पूरे कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। प्लीज इधर मैं समझा रहा हूं, उसके बाद रीड करना, फिर अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट उस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं फोकस, लेट्स से अल्फा कोमा बीटा, एंड एक फिक्स्ड लाइन से, लेट्स से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स डी ए आर ई सी टी आर आई एक्स, राइट। तो इस पॉइंट का जो मूविंग है उसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से एंड इस फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस आ रहा है, परपेंडिकुलर पॉइंट से आ रहा है, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशो क्या होगा? कांस्टेंट। तो पीएस बाय पीएम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड ई इसेंट्रिसिटी। तो इन दैट केस पी जो होगा वो क्या बनाएगा? वो कोई ना कोई कोनिक सेक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। अब कोनिक सेक्शन के अंदर टोटल जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, राइट, वो तीन चीजें हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये तीन चीजें बनेंगी। सर्कल भी बनता है, वो कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे, स्पेशल केस ऑफ एलिप्स चला जाता है। पियर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनता है, वो इसी से आता है, वो कैसे बनेगा वो देखेंगे। बट राइट नाउ हम सिर्फ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की बात करेंगे। अब ये ई जो है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है क्या बनेगा। अब ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी जो है, अगर ये ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई तो ये बनेगा एलिप्स। एग्जैक्टली 1 पे पैराबोला, एंड आगे हाइपरबोला। एग्जांपल, मान लो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स, एंड पॉइंट ऑफ फोकस 1,2, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट x, y जिसका लोकस निकालना, जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से एंड इस लाइन से पीएस बाय पीएम, तो पीएस डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x माइनस प्लस वाई माइनस डिवाइडेड बाय, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, पॉइंट को पुट करो, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 3x माइनस 4y प्लस 5 बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। कम ऑन पीएस बाय पीएम दैट शुड बी कांस्टेंट। तीन एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक 0 to 1 के बीच में नंबर लेते हैं, 4/5.8, कुछ भी ले लो, राइट। अच्छा, फिर एक लेते हैं लेट्स से एग्जैक्टली 1, एंड एक लेते हैं उल्टा लेट्स से 2, तो ये बनाएगा अपना एलिप्स, एंड ये बनाएगा, एंड ये बनाएगा। इनफैक्ट एक ई के लिए एक हाइपरबोला बनेगा, पर्टिकुलर ई के लिए, अगर वो 1 से बड़ा है। और जैसे जैसे ई चेंज करेगा वैसे वैसे हाइपरबोला चेंज करेगा, जैसे जैसे ई चेंज करेगा यहां पे वैसे वैसे एलिप्स चेंज करेगा। एक पर्टिकुलर ई के लिए एक पर्टिकुलर एलिप्स बनेगा। ई जो होता है ना, वो एक्चुअली में एलिप्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, जैसे पैराबोला का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, राइट।
ये सारी की सारी चीजें इनका स्ट्रक्चर डिफाइन करना। पैराबोला कितना ओपन है, कितना बंद हुआ हुआ, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ये समझे? राइट। अब देखो इधर, इसको प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, बोलो जरा पॉइंट क्या है? 1,2, लाइन क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट जो है ना, वी हैव टू मेक श्योर पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं लाई करना चाहिए। वी हैव टू मेक श्योर दैट। वो क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम वो केस लेके जा रहे हैं जिस केस में पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। तो पॉइंट ले लो, लेट से 2,2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। दैट्स इट, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट जो है ये लाइन पे लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है। पहले न्यूमरेटर में कितना, स्क्वायर रूट, हाँ जी, किसका है? x-2 y-2, एंड डिनोमिनेटर में मोड ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अच्छा, इक्वल टू, देखो मैंने 1 लिया तो क्या बन गया तुम्हारे सामने, ये पॉइंट, ये लाइन, ये पैराबोला बना। ये क्लियर हुआ? विजुलाइज हो पा रहा है? नेक्स्ट, अब एक वैल्यू ले रहे हैं जो है 0 to 1 के बीच में, दैट इज क्या थी? तो 0.8, ध्यान से देखो क्या बन गया, एलिप्स। अब एक वैल्यू लेते हैं, उसके बाद क्या था, ये देखो, ये हाइपरबोला बना। ठीक है, चलो, ये 1.2 ली वैल्यू, 1 से बड़ी है ना 1.2, ये देखो जरा, ये हाइपरबोला बना। अब ये हाइपरबोला का ये वाला जो सिंगल वाला पार्ट है ना, ये लगता है जैसे पैराबोला। एक्चुअली में होता नहीं, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे ना तो क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, दिखाई देती है स्ट्रेट लाइन की टाइप। और पैराबोला का कर्व ही रहता है हमेशा, ये स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं जाता। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो इसलिए जूम करने पे भी ये उसी स्ट्रक्चर का रहेगा, लेकिन दिखता है वैसा, लेकिन होता नहीं है। क्या बोल रहे हो? वो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, कौन सी वैल्यू के लिए होती है? 0। वो इलिप्स का स्पेशल केस है ना, वो इलिप्स में बताऊंगा कैसे है। ठीक है, अभी नहीं। अच्छा, ये देखो जरा, अब मैं यहाँ पे वेरी करवा रहा हूँ। लेट से मैंने ए ले लिया, और ए की वैल्यू 0 to 1 के बीच में सिर्फ हम वेरी कर रहे हैं। ये देखो जरा, 0 to 1 के बीच में जैसे जैसे ये वैल्यू वेरी हो रही है, ये क्या बन रहा है, एलिप्स। हर एक वैल्यू के लिए एलिप्स बन रहा है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा। ये देखो जरा, ये देखो, लास्ट में जाके एग्जैक्टली 1 पे तो पैराबोला बन जाएगा ना, नीचे से जाके वो खुल जाएगा और वो पैराबोला 0 पे पॉइंट बन जाएगा ना। जैसे वो 0 के पास जा रहा है, वो सर्कल बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे वो 0 के पास जा रहा है, वो सर्कल बनने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट सर्कल बनने की कोशिश कर रहा है, राइट। और जैसे जैसे वो 1 की तरफ जा रहा है, पैराबोला बनने की कोशिश कर, इन बिटवीन एलिप्स। ये समझे ना? ऐसे ही 1 से बड़ा ले लो, लेट से 1 से लेके सिर्फ हम लेके गए 2 तक। ठीक है, तो 1 पे तो ये पैराबोला था, जैसे ही आगे बढ़ा वो ऊपर से भी आ जाएगा, ऊपर से भी एक पार्ट आना शुरू हो जाएगा, ये देखो ऐसे। ठीक है ना? एंड एक पर्टिकुलर, देखो अगर मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए पे रोक दिया, ये देखो 1.57, एक पर्टिकुलर हाइपरबोला बना। जैसे ए चेंज करूंगा, हाइपरबोला का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर ई जो है, ये एक पर्टिकुलर हाइपरबोला हमें देगा। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, ये डेफिनेशन है इसकी, ये डेफिनेशन है इसकी। कर ले, उसका उल्टा हो जाएगा वैल्यू, तो और क्या, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू तेरी 0 to 1 के बीच में, उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा चला जाएगा। तो पीएस बाय पीएम बाय पीएस के लिए 1 से बड़े के लिए एलिप्स बनेगा।
0 to 1 के लिए हाइपरबोला बनेगा, 1 के लिए पैराबोला बनेगा। बट हाँ, स्टैंडर्ड हम यही डेफिनेशन लेके जाते हैं। ये इसका इक्वेशन को लाने का, लोकस के थ्रू इक्वेशन को जनरेट करने का तरीका होता है। पीएस बाय पीएम इक्वल टू ई इसेंट्रिसिटी। ये क्लियर हुआ? श्योर? बट व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन? इसको कॉनिक सेक्शन क्यों बोला जाता है? राइट ये 11th में 12th में ना हमें स्कूल में एक प्रोजेक्ट करवाया था, ठीक है, कहीं पे प्रेजेंटेशन करनी थी हमें, तो उसके रिलेटेड तब जाके एक्चुअली में हमें क्लियर हुआ था। 11th में कर लिया था हमने, बट क्लियर नहीं हुआ था कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं। बट 12th में जाके जब वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया प्रोजेक्ट, तब जाके हमें क्लियर हुआ। तो हमारे जो टीचर थे ना, उन्होंने क्या किया, हमसे पीओपी के कौन बनवाए, फिर उनको बोला कि ऐसे ऐसे काटो, एक एक सेक्शंस पे काटो। जैसे जैसे सेक्शंस में काटा, वहां वहां पे वैसे वैसी ज्योमेट्रिक फिगर बनती थी। ठीक है, देखो देखो ये कौन है, इसको हॉरिजॉन्टली काटोगे क्या बनेगा? जो क्रॉस सेक्शन है, सेक्शन, क्या बनेगा? सर्कल। अगर एट एन एंगल काटोगे, लिफ्ट बनेगा। और जैसे जैसे यहां से हल्का सा भी नीचे आए, लिफ्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये समझ दो, ऐसे ऐसे करके ये सारे लिफ्ट बनेंगे, सारे लिफ्ट। और ये जो कोन है ना, ये इन्फाइनाइट कोन है, मतलब नीचे की तरफ इन्फाइनाइट है। धीरे धीरे करते 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 क्रॉस सेक्शन करते करते काटते 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 काटते, जब ऐसा काटूंगा कि ये इस लाइन के पैरेलल आ जाए ऐसे, तो ये तो कभी इसको मीट ही नहीं करेगा नीचे, तो हमेशा क्या रहेगा? ये ओपन एंड रहेगा। क्या बनेगा? पैरेलल। अब ऊपर भी एक इन्वर्टेड कोन है, दोनों के टिप जुड़े हुए। अब यहां से अगर कट गया पैरेलल, तो ऊपर वाले को कभी कट नहीं करेगा। ऐसे टेढ़ा कट गया तो ऊपर वाले को कभी कट नहीं करेगा, लेकिन पैरेलल का हल्का सा ऐसा किया तो ऊपर भी कट होना शुरू हो जाएगा। तो दो चीजें बनेंगी, एक ऐसा एंड एक ऐसा, तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। तो ये कोनिक सेक्शन जो है, ये कोन को ही डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे कट करने पे जो सेक्शंस मिलते हैं उसके, ये वो फिगर करता है। बट इसकी इक्वेशन नहीं वहां से मैथमेटिकली जनरेट की जा सकती। इक्वेशन को मैथमेटिकली जनरेट करने का तरीका ही क्या है? पीएस बाय पीएम, दोनों का डिस्टेंस का रेशो क्या होना चाहिए? ये अब ये सारा नोट करो। सर अगर ई जीरो जा रहा है, तो वो पीएम है वो जीरो जा रहा है, पॉइंट है वो लाइन पर ही आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसका मैं केस बताऊंगा। इन दैट केस बनेगा क्या, वो पूरा डिफाइन करेंगे। अभी हम क्या लेके जा रहे हैं कि जो फिक्स पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ऊपर लाई करेगा तो क्या बनेगा, वो बाद में देखिए। जो पी एक्स पी पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाएगा, पी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा, नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट नहीं जाएगा ना। ई क्या होगा इन दैट केस? ये तो इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा है, हमें कांस्टेंट वैल्यू लेके जाना है, तो उसे क्या बनेगा? अरे मैं वही बोलो, पॉइंट समझ। तू इसको नहीं, तो इसको फिक्स करेगा, उसके अकॉर्डिंगली पी डिफाइन होगा, तो पी के अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन नहीं कर सकता। वैसे इन दैट केस, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बनेगा हाइपरबोला, क्योंकि वन से बड़ा। देखो, सबसे पहले फिक्स पॉइंट तो फोकस हो गया, एंड फिक्स लाइन क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फोकस, फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कोमा बीटा इन दिस केस। ठीक है, सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स्ड लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ थर्ड, अब यहां से मेन डेफिनेशन शुरू होंगी, क्योंकि ये तो गिवन था जो हमने पहले दो पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, थर्ड, एक्सिस ऑफ कोनिक, एक्सिस ऑफ कोनिक, लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। देखो जरा इधर, मान लो ये हमारा वो डायरेक्ट्रिक्स था, ये हमारा फोकस है, ये था पी जिसका लोकस हम निकाल रहे हैं, एंड ये एम। ठीक है, अब फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है,
ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस। एक्सिस, ये क्लियर है? श्योर? ठीक है, इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, कॉनिक इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। कॉनिक इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। पैराबोला ले लो, एलिप्स ले लो, हाइपरबोला ले लो, वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब समझ लो ना, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, जितना इधर उतना ही सिमेट्रिक होता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वर्टेक्स। वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस is called vertex. Is called vertex. इधर मान लो पैराबोला ही था, तो ऐसा जाएगा पैराबोला, मतलब ये डिस्टेंस इसके ऊपर आने वाला है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से एंड इससे फोकस से क्या रहेगा? इक्वल टू 1 होता है ना, तो PS बाय PM इक्वल टू 1, मतलब PS इक्वल टू PM, मतलब P पॉइंट ऐसा होगा जिसका डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा? सेम। और वो जो कोनिक बनेगा, वो जो पैराबोला बनेगा, वो जहां पे एक्सिस को टकराएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो ये हमारा वर्टेक्स है। ये क्लियर हुआ? लास्ट में डायग्राम बनाना, फिर सारी चीजें मार्क करना। ठीक है, नेक्स्ट, एलिप्स हाइपरबोला सबके लिए एलिप्स बनेगा, वो भी ऐसा, ये 6 पॉइंट एलिप्स बनेगा ऐसा। ठीक है, ये बनेगा इसका एक्सिस, ये बनेगा इसका वर्टेक्स। इसमें दो आएंगे ना, क्योंकि एक्सिस को जहां पे कोनिक टकराएगा वो उसको वर्टेक्स बोलेंगे। हाँ, ठीक है ना, हाइपरबोला में भी दो बनेंगे। ठीक है, मेजर एक्सिस ही होगा अगेन, नहीं नाम मत दो अभी, क्योंकि ये सिर्फ एलिप्स में होता है, हाइपरबोला में उसका नाम कुछ और ही देते हैं, तो नाम मत दो अभी, एक्सिस बस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, फोकल कोड। एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। Any chord passing through focus is called focal chord. Any chord passing through focus is called focal chord. ये क्लियर है? फोकस के थ्रू पास करने वाली कोई भी कोड ले लो, वो क्या होगी? फोकल कोड, बात खत्म, नाम है फोकल कोड, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस and intersecting the curve. Line perpendicular to axis and intersecting the curve. Line perpendicular to axis and intersecting the curve. देखो ये अब ये सारी की सारी लाइन जो परपेंडिकुलर है, ये सारी की सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। क्या ये डबल ऑर्डिनेट है? नहीं, परपेंडिकुलर है लेकिन कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो बेसिकली कोड से होनी चाहिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर कोड से होती है ना, वो डबल ऑर्डिनेट होती है। ये समझे? श्योर? ये सारी की सारी डबल ऑर्डिनेट। अब ये वाली जो फोकस के थ्रू पास करने वाली डबल ऑर्डिनेट होती है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है एलआर। लेटेस्ट रेक्टम, एलआर। तो डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एलआर लेटेस्ट रेक्टम। ये समझे? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एलआर लेटेस्ट रेक्टम, LATUSRECTUM। सारी डबल ऑर्डिनेट वो जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके पैरेलल परपेंडिकुलर, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स है, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, लेटेस्ट रेक्टम एलआर।
double ordinate through focus is called LR. Double ordinate through focus is called LR. Center. Is the point at which every chord is bisected, at which every chord is bisected. एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हर एक कोड क्या होगी, उसके थ्रू पास करने वाली होगी। वो कोड जो उसके थ्रू पास करनी है वो उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, बाइसेक्ट। साथ में लिख लेना पासिंग थ्रू इट। उस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली जितने भी कोड्स हैं अगर उस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर। अब जैसे देखो ये एलिप्स है तो ये सेंटर होता है क्योंकि ये सारी की सारी कोड्स कोई भी बना लो इस पॉइंट पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट। हाइपरबोला ले लो, यहां पे कोई भी कोड बनाओ, ये सारी की सारी इस पॉइंट पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट। बट पैराबोला के अंदर सेंटर होता है नहीं, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे सारी की सारी कोड्स उस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली बाइसेक्ट करेंगी। इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, देयर एग्जिस्ट नो सेंटर इन पैराबोला। ठीक है, तो किसके किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये क्लियर है, श्योर? हाँ जी। इसके अंदर सेंटर बाहर की हुआ, बाहर नहीं है, वो अंदर है, वो अंदर वाला पार्ट है। वो अंदर वाला पार्ट है। हाँ जी, वो थोड़ा फटा हुआ है। हाँ जी, फोकल कोड ऐसे बनाई थी मैंने। ये लेटेस्ट रेक्टम भी फोकल कोड ही है, वन ऑफ द फोकल कोड। हाँ, अब बाइसेक्ट हो रहा है ऑब्वियसली, सिमेट्रिक होता है ना, मैंने क्या बोला, एक्सिस के बोर्ड क्या होता है, तो जितना ये लेंथ होगी उतनी ही, तो ये बाइसेक्ट हो गई होगा। सारी इस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली सारी की सारी कोड्स उस पॉइंट पे बाइसेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे सारी की सारी कोड्स बनाओ इनफाइनाइट, तो सारी की सारी इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होंगी। ये समझे? अब ये डायग्राम बनाओ, इसके अंदर ये एक्सिस, ये सारी की सारी डबल ऑर्डिनेट, ये लेटस रेक्टम, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आने वाला तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को जहां पे एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलरली टकराती है। ठीक है, ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ गए, ये लेंथ वगैरह आ गई, बाकी नोट कर लो।